हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनीता फ्रॉम स्कूल ऑफ एंट्रेंस। आज जैसे कि आज नीट का सेमिनार है और मैं आपके सामने कुछ क्वेरीज एंड डाउट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट संडे आपका नीट का एग्ज़ाम है और आपको मालूम है कि नीट के एग्ज़ाम की तैयारी आपने बहुत अच्छे से की होगी और सब बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे हैं अच्छा स्कोर लेके आएंगे और हम उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस भी करा के देंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आज आईपी यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है। जो बच्चों ने आईपी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि देखो बच्चे आप नीट के प्रिपरेशन में बिज़ी हो, आप लोगों को पता नहीं है कि कुछ कॉमन रजिस्ट्रेशंस होते हैं जो हमें करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए ही मैं आपकी डाउट एंड क्वेरी लेके आई हूँ और वन बाय वन उन क्वेरीज को लूँगी और उसके बाद आपका आंसर का जवाब भी दूँगी। तो प्लीज़ पुट अप द क्वेश्चंस। जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी में हमारे को चेक एक क्वेश्चन आया है कि जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी में हमारे को चेक क्यों मैंडेटरी है। देखो बच्चों, अगर आप आईपी का रजिस्ट्रेशन करते हो, डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, अभी आप 12th पास भी नहीं हो, कुछ बच्चे ड्रॉपर होते हैं वो तो अपना 12th का मार्कशीट भी लगाते हैं। और चेक इसलिए मैंडेटरी है कि आपका जो स्कोर है, मतलब जो भी स्कोर आएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर आपको कॉलेज में सीट नहीं मिलती तो यूनिवर्सिटी आपका पैसा रिटर्न कैसे करेगी। तो इसलिए आपको चेक मैंडेटरी है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि आपको डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है। डोमिसाइल इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि बच्चों को मालूम होगा कि अगर आप स्टेट कोटा में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, स्टेट में कैटेगरी अपनी मतलब स्टेट कोटा में अपना जैसे कि रिजर्वेशन लेना चाहते हैं 85% कोटा के लिए, उसके लिए अगर आपके पास डोमिसाइल होगा तभी आपको एडमिशन में हेल्प मिलेगी और 85% को क्लेम आप कर पाओगे। इसलिए आपको डोमिसाइल बनवाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि जो क्वेश्चन आ रहा है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग किस प्रकार होती है। देखो ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो है आपकी 15% कोटा के लिए आप हर स्टेट में एलिजिबल है, हर स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर स्टेट में आप जा सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसमें आपके सामने ऑल इंडिया के 365 कॉलेज प्लस हैं, उसके अंदर आप उनको किस हिसाब से रैंकिंग दोगे, किस हिसाब से उनको चॉइस ऑर्डर बनाओगे, ये सबसे बड़ा अहम काम है, आपके एडमिशन में रोल अदा करता है। तो हम ऑल इंडिया की काउंसलिंग में तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब हमारा नीट का रिजल्ट आ जाता है, तभी आपकी एमसीसी की काउंसलिंग में आप ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हेलो मैम। क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी मैम। मैम मुझे आप बताएंगे कि नीट का जो एग्जाम है हम्म वो उस एग्जाम से पहले बच्चे को कौन कौन से फॉर्म फिल करने चाहिए या करने जरूरी हैं। मैम देखो, जैसे कि नीट के एग्ज़ाम से पहले आपका फॉर्म निकला था सीएमसी वेल्लोर का, उसके बाद आपका निकला कीम का कर्नाटका के लिए, केरला के लिए, उसके बाद निकला आपका आईपी यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका निकला सिक्किम मणिपाल। अभी आपका एम्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन भी ओपन हुआ था, आपने कर लिया था मैम? नहीं मैम, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं था तो कि एम्स का भी कोई रजिस्ट्रेशन होगा। मैम देखो 2020 से पहले आपका एम्स का अपना एग्ज़ाम होता था, ठीक है। अब क्या है कि वो नीट का स्कोर लेता है लेकिन वो बेसिक रजिस्ट्रेशन तो अपना करवाएगा ही ना मैम, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम दिया है अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। नीट आपको सिर्फ अब पॉसिबल है ये रजिस्ट्रेशन। मैम अब जब दोबारा से ओपन होगा तो पॉसिबल है, क्योंकि मैम इसके लिए क्या है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं रहते, वो सोचते हैं कि जब नीट का स्कोर आएगा तब हमारे को नीड होगी तो हम कर लेंगे, नहीं तो नहीं नहीं, अगर बाद में ओपन नहीं हुआ तो आप एम्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। हाँ जी। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका जो है आपके स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं। आप स्कूल में अगर बोलेंगे कि मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आपको ये बना के देते हैं, क्योंकि ये जो है एडमिशन के टाइम पे बहुत मैंडेटरी है ये डॉक्यूमेंट।
ऑल इंडिया की काउंसलिंग है? ऑल इंडिया की काउंसलिंग आपकी जो है ना, आपके जब नीट का स्कोर आता है तब आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, हर स्टेट आपके लिए ओपन है ऑल इंडिया के थ्रू 15% के एलिजिबिलिटी के लिए। हेलो मैम, हेलो। स्टेट की काउंसलिंग सबके लिए एक ही होती है? हाँ, स्टेट की काउंसलिंग एक ऐसे नहीं होती। अब जैसे कि आप दिल्ली के रहने वाले हो, ऑल इंडिया के बाद हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, अपनी चॉइसेस लगानी होती है। अगर उनके रजिस्ट्रेशन पहले ओपन है, जैसे अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आईपी का आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे ना। और कोई क्वेरी है किसी की? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हम्म डोमिसाइल के क्या बेनिफिट है और ये कहाँ से बनवा सकते हैं? देखो, डोमिसाइल के बेनिफिट आपके हैं, आपको अगर 85% कोटा क्लेम करना है अपने स्टेट के लिए तो डोमिसाइल बनवाना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, और आपके ये 6 मंथ्स तक वैलिड है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म आफ्टर नीट के रिजल्ट मैं अपना चॉइस ऑर्डर कैसे बनाऊं? देखो, अगर आप आफ्टर नीट के रिजल्ट के बाद चॉइस ऑर्डर आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग बना ही नहीं सकते, क्योंकि 365 कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो आप उनको सीरियल वाइज कैसे लेंगे? जो आपने सीरियल 1 में रखना है वो आपने रख दिया अगर 200 नंबर पे, जो सीट आपको मिल सकती थी वो आपने सीट ली नहीं, तो उसके लिए तो हम वो नहीं है ना, क्योंकि एक आर्ट है जो चॉइस ऑर्डर है। चॉइसिंग ऑर्डर बनाओगे कैसे अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, वही हम गाइड करते हैं आपको। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम मुझे कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना है नीट से पहले और उसके बाद में? देखो, नीट से पहले आपके रजिस्ट्रेशन अभी 4 ओपन हो चुके हैं, 5, और कुछ अभी जैसे नीट के एग्ज़ाम के बाद भी ओपन होंगे, जैसे आपका कर्नाटका का ओपन होगा, आपका बाबा फरीद का ओपन होगा जो पंजाब के लिए ज़रूरी है। तो ये मतलब सीएमसी वेल्लोर का निकल चुका है बंद होके, आपका कीम का निकल के बंद हो चुका है। आईपी की आज लास्ट डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन की, जिन्होंने नहीं किया आगे ओपन होगा तो वो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करें। तो ये सारे फॉर्म्स निकल चुके हैं आपके रजिस्ट्रेशन। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म मैम मुझे पूछना है कि लास्ट ईयर इंडिया में क्या कट ऑफ थी? देखो बच्चे, आप इंडिया की कट ऑफ तो हर साल का सिनारो चेंज होता है। लास्ट ईयर 715 स्कोर के अकॉर्डिंग कट ऑफ गई थी, अब इस साल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कितनी कट ऑफ जाएगी। गुड। आईपीयू में इसके कॉलेज है वर्धमान, जो आपका सफदरजंग में है, आरएमएल यानी कि राममनोहर लोहिया, और आपका बाबा साहेब अम्बेडकर, आपका एनडीएमसी हिंदू राव कॉलेज है। डीयू के अंदर मौलाना आज़ाद है आपका, और आपका है यूसीएमएस और लेडी हार्डिन। लेडी हार्डिन गर्ल्स कॉलेज है ओनली। देखो, एम्स का रजिस्ट्रेशन जो है बेसिक आपको करना पड़ता है। एम्स नीट का ही स्कोर लेता है, और नीट का स्कोर लेता है तो उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन हमें करना बहुत ज़रूरी है अगर हम एम्स के लिए एलिजिबल हों, क्योंकि 2020 से पहले आपका एम्स अपना खुद का एग्ज़ाम लेता था, अब क्या है नीट के स्कोर पे ही एडमिशन देता है, तो इसलिए नीट का एम्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है एम्स का, तभी आप एलिजिबल हैं। बट आईपी में अभी कॉलेजेस जो आते हैं आपके वर्धमान, आरएमएल, एनडीएमसी और बाबा साहेब अम्बेडकर। और कोई क्वेरी है किसी की? देखो, ओपन स्टेट वो है कि जिसमें आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्लोज स्टेट वो है जो अपने ही स्टेट के ही बच्चों को पहले प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी की भी स्टेट में जाते हैं, अगर स्टेट वो क्लोज है
तो वो आपको एडमिशन नहीं देगा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं 2 स्टेट का डोमिसाइल अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ जी, ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, दोनों स्टेट का बेनिफिट कैसे लेना है, ये हम आपको बताएंगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और कोई किसी की क्वेरी है? जैसे कि आपने मेरे से सारे सवाल पूछे हैं नीट से रिलेटेड, नीट की क्वेरी से रिलेटेड। अब जैसे कि नेक्स्ट संडे आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे? आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रह लिए हैं जो मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आईपी का रजिस्ट्रेशन करना क्या जरूरी होता है? मैम अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप चाहेंगे ना कि मैं अपने स्टेट में पहले बेनिफिट उठाऊं, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन बताइए ये। तो आईपी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? हाँ जी मैम, बहुत ज़रूरी है। अगर हम पहले अपने स्टेट में ही अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, बाकी स्टेट में करेंगे, बेनिफिट तो हम अपने स्टेट में उठाएं ना। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि इन रजिस्ट्रेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे ली जाए? मैम देखो हमारा जो मुझे भी नहीं आइडिया था कि आईपी का भी रजिस्ट्रेशन करना है। मैम देखो, अगर आपको फर्दर क्वेरी जो भी है, जो डिटेल में आप मेरे से पूछना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप हमारे सेंटर आ सकते हैं। हमारे 3 सेंटर हैं, प्रीतमपुरा, पश्चिम विहार, जनकपुरी। और हमारे दिए गए नीचे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए और आके अपनी जो क्वेरी है कि कैसे एडमिशन हो सकता है, लो स्कोर पे कैसे कॉलेज मिल सकता है, और कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई पार्ट क्या रहेगा, और बच्चे का साल बचाने से और जो मेडिकल के कोर्सेज हैं वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और आप अपना जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करके ही अपना जो है हमारे से मिलिए, क्योंकि आके यहाँ पर आपको वेट करना पड़े उससे तो है नहीं ना। आपके जो नियर बाय सेंटर हैं आप उसमें आके विजिट कर सकते हैं। तो मैम आप मुझे इसमें जो नीट के एग्जाम के बाद काउंसलिंग होती है उसमें भी कुछ हेल्प करेंगे? मैम टोटली आपको यहाँ से पूरा हेल्प मिलेगा, जो भी नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और जो काउंसलिंग में आपने किस स्टेट में जाना है, किस स्टेट में आपका एनएमसी बिल पास हुआ है, उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सब चीज़ों की आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। ठीक है मैम। मेरा बच्चा एक्चुअली ड्रॉपर है, उसका नीट का सेकंड अटेम्प्ट है, तो मुझे इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं थी। मैम देखो, अगर ड्रॉपर बच्चा है तो फिर तो आपको ज़रूर आके मिलना चाहिए मैम, क्योंकि ड्रॉपर बच्चे जो हैं एडमिशन ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नॉट अ सोल्यूशन आप खाली ड्रॉप करा रहे हो बच्चे का, अप्लाई पार्टी नहीं करा रहे, पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आप नीचे गए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे जो आपके नियर बाय सेंटर है, आप वहाँ पर आके अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हो। मैम आपके कंसल्टेशन चार्जेस हैं? नहीं मैम, हमारे कोई कंसल्टेशन चार्जेस नहीं है, लेकिन आप लेंगे सर्विसेज तो वो पेड है हमारी सर्विसेज। ठीक है मैम, मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। ओके मैम, ओके मैम, एनी टाइम। अब जैसे कि ये अब मैम ने मेरे से सवाल पूछा है, जिसको भी फर्दर क्वेरी हो या फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे सेंटर पे आके, नियर बाय सेंटर प्रीतमपुरा, पश्चिम विहार, जनकपुरी, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपना टाइम ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन के कोई चार्जेस नहीं है, अगर कोई भी सर्विसेज लोगे तो वो पेड हैं। ओके, थैंक यू।